दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में बहुत सारी बीमारी बढ़ रही हैं और उनके इलाज के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं। लेकिन आज हम आपके सामने एक यंग नेचुरोपैथी के डॉक्टर लेकर आए हैं। वो उनसे हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर रमेश जी, तो आप बताइए, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करी और आप कहाँ से हैं? अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी। 2017 में मैंने MBBS क्रैक कर सरकारी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। 1.5 साल मेरी वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। फिर मुझको जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी हो गई थी, जिसका मतलब है कि शरीर में छोटी छोटी गांठें हो जाती पूरे शरीर में। और उन गांठों की वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। घर में भी काफ़ी सारी परेशानियाँ उसकी वजह से आनी स्टार्ट हो गई थी और पढ़ाई भी छूट गई थी। तो मैंने एलोपैथी के जितने भी टॉप नॉच इंडिया में डॉक्टर्स हैं सबको दिखाया। अलग अलग जगहों से मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कह दिया कि कुछ नई तरीके की चीज़ है और आपको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेडियो और कीमो पे डाल सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं जी। तो जब उन्होंने ऐसी बात बोली तो मेरे एक एजुकेशनल काउंसलर है डॉक्टर यश राव जी, उन्होंने मुझको बोला, वो खुद एक फार्माकोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझको बोला कि ऐसे ऐसे करके एक स्वामी जी हैं, आप उनके पास जाइए और वो इस तरीके के नाभि चिकित्सा कैंप लगाते हैं जी, आप उनसे सीखिए। तो मैं उनके पास गया। तो मैं क्योंकि एलोपैथी पढ़कर आया था और मॉडर्न मेडिसिन का मेरे पास ज्ञान था, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल था मैं कि किस तरीके से अंधविश्वासों में आप मुझको डाल रहे हैं। तो पहला जब मैं घुसा तो घेरवे को देखकर एक जो मेरी सोच थी उस केवल यही थी कि भगवान माने धर्म। तो मैंने कहा मुझको कहाँ आपने डाल दिया है, कहाँ मैं बीमारी के चक्कर में आया हूँ, तो मैं कहाँ भक्ति में पड़ा। तो मैंने वहाँ जाकर जब देखा तो सारी चीज़ें समझ आई कि किस तरीके से कितना बड़ा डिफरेंस है अध्यात्म का, भक्ति का, इन सारी चीज़ों का मुझको डिफरेंस वहाँ पर समझ आना स्टार्ट हुआ। नेचुरोपैथी में भारतीय परंपराओं में क्या क्या अलग अलग पद्धतियाँ हैं और उन पद्धतियों से कितने सहज रूप से स्वामी जी ने बिना किसी मेडिसिन के मुझको 6 महीने में योग साधना के द्वारा और आयुर्वेदिक कुछ इस तरीके की परंपराओं में जिसमें मर्म चिकित्सा, नाभि चिकित्सा जी, खुद स्वामी जी पिछले 40 साल से नाभि चिकित्सा कर रहे हैं, नाभि चिकित्सा सीख रहे हैं। और उन्होंने और कहीं से नहीं, लेकिन भारतीय परंपराएं जो महिलाएं घर में नाल दिख जाना, नाप दिख जाना, इस तरीके की जो वाक्य यूज करती थी, उसी को एक साइंटिफिक तरीके से 40 साल में उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाए और नाना प्रकार की बीमारियों को उन्होंने गंगोत्री ऋषिकेश में ठीक जी। तो उन्हीं से जब मैंने देखा कि ऐसा आमूलचूल परिवर्तन लोगों में देखा जा रहा है और बिना किसी मेजर इंटरवेंशन के सहज रूप से करा जा रहा है, तो फिर वहाँ पे मैंने उनसे आज्ञा ली कि मैं उनसे वो सीखूं और 5 साल के अंतराल में उन्होंने मुझे दीक्षा दी। और इसी के साथ साथ मेरा BNYS भी कंप्लीट हो रहा था जी। अब मैं तमिलनाडु गया हूँ। तमिलनाडु में कोयम्बटूर में डॉक्टर N शनगमन जी, तमिल के वो काफ़ी बड़े ज्ञाता है और 30 गुरुओं से उन्होंने अलग अलग 30 गुरुओं से मर्म की, वर्म की, तांत्रिक सिद्धांतों की, योग सिद्धांतों की उन्होंने दीक्षा ली और केवल लोगों को एक स्वास्थ्य तक उनको पहचाने का एक छोटा सा उनका सफ़र है। 23 सेंटर्स वहाँ पर आर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहे हैं और रोज़ के 20,000 पेशेंट्स को केवल 600 रुपये माह की फीस में वो ट्रीट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपका जो जिंदगी की शुरुआत हुई थी कौन से शहर से हुई थी, कहाँ से हैं आप और आपने पढ़ाई में क्या क्या किया हुआ? सर बेसिकली इनिशियल पार्ट मेरी काशीपुर से ही शुरू हुई थी जी। फिर उसके बाद 8वीं तक मारिया स्कूल में पढ़ने के बाद जी मैं पार्वती प्रेमा जगाती में चला गया था। पार्वती प्रेमा जगाती RSS का है, संघ का है, ये नैनीताल में बोर्डिंग स्कूल जी। तो फिर मैंने 8वीं 9वीं मैंने वहाँ से पढ़ी। तबीयत खराब होने का सिलसिला मेरा 9वीं क्लास में वहाँ पे शुरू हो गया था। फिर 10वीं 11वीं 12वीं मैंने अपने घर वालों के साथ करनाल में बिताया जी और वहाँ मेरे कुछ संबंधियों के इंस्टीट्यूट थे, तो वहाँ पर प्री मेडिकल की तैयारी मैंने वहाँ जी। और 12वीं के साथ नीट क्लियर कर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा जी, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ही वो ब्रांच है, वहाँ पर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर। मतलब पूरी हो गई अभी आपकी? नहीं, मैं MBBS मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरी हेल्थ की वजह से, लेकिन उसके बाद मैंने BNYS और पारंपरिक रूप से दीक्षा मैंने ली थी। तो लेकिन आपने MBBS क्यों छोड़ी, मतलब आपने दूसरा वो क्यों अपनाया रास्ता? देखिए, कारण उसका मेरा ये रहा क्योंकि बीमारी इतनी हद बढ़ गई थी कि उन्होंने मुझको ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी और इस तरीके से उन्होंने मुझको बता दिया कि आपका हम कुछ इलाज नहीं कर सकते जी। तो मैं कुछ ना कुछ रूप से हताश ज़रूर हो गया था। और फिर गुरुजी की भी उम्र थोड़ी बढ़ती हुई है, 77 साल के वो हो गए हैं और उनकी बातें कुछ ऐसी थी कि शरीर वो 3-4 साल में छोड़ देंगे। तो मैंने ये सहज समझा
कि पहले मैं गुरुजी से दीक्षा ले सकता हूँ और एक बार दीक्षा कंप्लीट होने के बाद और ज्ञान लेने के बाद गुरु अनुमति के साथ मैं वापस अपने पढ़ाई के लिए चला जाऊँ। अच्छा सर, जो आप गुरुजी की बात कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। स्वामी श्री अपरोक्षानंद सरस्वती जी साधु समाज के प्रेसिडेंट हैं, गंगोत्री के सबसे वरिष्ठ स्वामी आज के हैं। वो पिछले 40 साल से उन्होंने बाबा रामदेव के साथ भी योग शिविर लगाए गंगोत्री में बहुत इनिशियल काल में, और वह देश प्रदेश में घूमकर आर्य समाज मंदिरों में जा जाकर लोगों की सेवा करते थे। और पहले वह आयुर्वेद के ज्ञाता थे और उन्होंने देखा कि आयुर्वेद में किस तरीके से थोड़ी सी डिपेंडेंसी उनके लिए आ रही थी कि औषधियाँ मिलना और फिर उनको प्रिपेयर करना। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी पद्धति, कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर वो शोध करे कि बीमारियों को जड़ रूप से खत्म करे। चिंतन में उनको ये पता लगा कि किस तरीके से एक मरे हुए आदमी में और जीवित आदमी में केवल प्राण रूप की ही कमी है। यदि बीमारी हार्ट की होती तो मरे हुए आदमी में भी हार्ट है, लेकिन उसका वो ठीक नहीं हो पाता। अगर बीमारी लिवर की होती तो मरे हुए आदमी में भी लिवर है, लेकिन वह बीमारी लिवर की वह ठीक नहीं कर पाता। तो एक मरे हुए व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में केवल प्राण रूप का अंतर है। तो उन्होंने देखा कि प्राण रूप से बीमारी शरीर के अंदर आ रही है। उसके ऊपर शोध करते हुए भारतीय परंपराओं में से उन्होंने शोध की और उसको नाभि चिकित्सा के रूप में एक 10 दिन के कैंप में उन्होंने उतारू किया और अब वो ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा सर, नेचुरोपैथी में कौन कौन से मतलब इलाज हो जाते हैं जो दूसरी जो हमारी पद्धतियाँ उसमें नहीं होते? देखिए, पेट संबंधित किसी भी बीमारी को हम ठीक आराम से कर पाते हैं, लिवर संबंधित बीमारियों को हम ठीक कर पाते हैं, पैंक्रियास संबंधित बीमारियों को हम कंटेन कर पाते हैं, हार्ट संबंधित बीमारियों को हम कंटेन कर पाते हैं, किसी भी तरीके की साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को हम 100% क्योर कर पाते हैं, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इस तरीके की बीमारियों को हम 100% क्योर कर पाते हैं। और इस चीज़ को आप समझिए कि केवल नेचुरोपैथी में इसको कॉर्डन ऑफ करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय परंपरा आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी चीज़ जो शरीर के पोषण के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, वो आयुर्विज्ञान कहलाता है। आयुर्विज्ञान का मतलब है कि शरीर की आयु को और बढ़ाना। तो कोई भी चीज़ जो आपके शरीर की आयु को बढ़ाएगी वह आयुर्वेद में लिखी हुई है। चाहे आप मॉडर्न मेडिसिन के इंटरवेंशंस की बात करें, चाहे नेचुरोपैथी के सिद्धांतों की बात करें, चाहे होम्योपैथी की आप बात करें, एक एक टॉपिक आयुर्वेद में इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। क्योंकि आज कोर्सेज की मांग इस तरीके से और बाहर से कोर्सेज आए हैं, तो नाम अलग हो गए लेकिन आयुर्विज्ञान से अलग नहीं। तो नेचुरोपैथी और योग में क्या फर्क है? देखिए, नेचुरोपैथी सिद्धांत है आयुर्वेद का और योग है सिद्धांत जोड़ने का। आयुर्वेद एक साइंटिफिक नॉलेज है जो हेल्थ के प्रति उपवेद बनाकर बाद में लेकर आए, लेकिन योग सिद्धांत वेदों से भी पहले कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि व्यक्ति में जैसे ही चेतना की उत्पत्ति हुई तभी योग की उत्पत्ति हुई। अच्छा सर, आप ये बताइए कि अगर आपसे कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है या सीखना चाहता है या अपना इलाज कराना चाहता है तो आपसे कैसे संपर्क करेगा? संपर्क करने के लिए अभी हम जानवी योग आश्रम हरिद्वार में हम काम कर रहे हैं। गुरुजी का आश्रम मेरे। अच्छा, आप वहीं रहते हैं? गुरुजी का मेरा आश्रम है ऋषिकेश में और इस तरीके से योग शिविर लगाने के लिए मैं आता जाता रहता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर निर्भय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वार्ता करने के लिए। जी सर, नमस्कार। अगर आप डॉक्टर निर्भय से मिलना चाहते हैं और उनके निःशुल्क योग शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक काशीपुर के रामलीला ग्राउंड रामनगर रोड पे मिल सकते हैं। यह योग शिविर 21 मई से 28 मई तक चलेगा।